नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें वो सभी प्रश्न शामिल है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए है 1928 में, 1965 में, 1938 में, 1896 में। दोस्तों भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक यह 1928 में जीता था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, कबीर फैजी भारत के किस सम्राट के प्रिय मित्र थे। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं अकबर, शाहजहां, अमीर खुसरो, हुमायूं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अकबर। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस भारतीय शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। दोस्तों देवगिरी को दौलताबाद के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों किस भारतीय शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी स्थानांतरित की थी। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, सिराजुद्दौला, दोस्तों अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भारत पर हमला किया तब बंगाल के शासक कौन थे। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए है लक्ष्मण सेन, टीपू सुल्तान, हर्षवर्धन, बादशाह अकबर। दोस्तों जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने भारत पर हमला किया था उस समय बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन थे। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सेन। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्वर्णिम युग कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए है गुप्त काल, सतयुग, पाषाण युग या फिर मुगल काल। दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग यह गुप्त काल को कहा जाता है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या था। ऑप्शन में दिए गए हैं नागपुर, ग्वालियर, उज्जैन या फिर भोपाल। दोस्तों 1956 तक मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1956 में जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद राजधानी भोपाल आई थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिया गया है कि 1658 में बादशाह के रूप में औरंगजेब का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। ऑप्शन में दिया गया है शालीमार बाग, लाल किला, आगरा किला या दाहोद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए शालीमार बाग में औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, कोच्चि केरल, कोयम्बटूर तमिलनाडु। दोस्तों वास्को डी गामा का मकबरा कोच्चि में स्थित है, ये आपको याद रखना है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, वास्को डी गामा भारत के कौन से बंदरगाह पर उतरा था। ऑप्शन में दिए गए हैं कालीकट, कांडला, मांडवी या फिर मसूलीपट्टनम। दोस्तों वास्को डी गामा भारत की कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पर है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए मुंबई, चेन्नई, कोच्चि या फिर कोलकाता। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह यह मुंबई में है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए 13 बड़े व 200 छोटे, 20 बड़े व 105 छोटे, 50 बड़े व 96 छोटे, 55 बड़े और 200 छोटे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह भारत में स्थित है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं 95%, 71%,
52%, 96%। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 95% व्यापार समुद्री मार्ग द्वारा होता है। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं मुंबई बंदरगाह, चेन्नई, कोलकाता या फिर विशाखापट्टनम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं 1600 में, 1498 में, 1857 में, 1945 में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मंदिरों का निर्माण किस समय आरंभ हुआ था? दोस्तों मंदिरों का निर्माण किस समय आरंभ हुआ था? ऑप्शन में दिए गए हैं गुप्त काल, पाषाण काल, वैदिक काल या फिर कांस्य काल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में भारत में मंदिरों की निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात का कौन सा सुल्तान अफीम का भारी दीवाना था? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं महमूद बेगड़ा, अहमद शाह, दिलावर खान या फिर मोहम्मद शाह। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महमूद बेगड़ा, यह अफीम का बहुत ही दीवाना था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं अकबर, हुमायूं, सिकंदर या फिर जहांगीर। दोस्तों फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। तो ये आपको याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कब की थी? तो दोस्तों 1569 ईस्वी में की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, छठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? ऑप्शन में दिया गया है मगध, काशी, कुरु या फिर अवंती। दोस्तों छठी सदी के दौरान भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ऑप्शन में दिया गया है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं नागार्जुन, कालिदास, नारायण या फिर वेद व्यास। दोस्तों भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं डॉक्टर होमी भाभा, राजा रमन्ना, एपीजे अब्दुल कलाम या फिर जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी भाभा को कहा जाता है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का आरंभ किस देश में हुआ है? ऑप्शन में दिए गए हैं भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत में हुआ है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ पर है? ऑप्शन में दिए गए हैं उदयपुर, दिल्ली, पटना या फिर भोपाल। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष यह उदयपुर में है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा था? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं कामिनी, अप्सरा, ध्रुव या फिर ब्रियद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कामिनी भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर था। तो दोस्तों कामिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर वर्ष 1956 में बनाया गया था। दोस्तों इसका नाम क्या था, आपको बताना है। ऑप्शन में दिए गए कामिनी, रोहिणी, भास्कर या फिर अप्सरा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अप्सरा। तो दोस्तों यह भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है भारत का पहला परमाणु पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं तारापुर महाराष्ट्र, बकौर झारखंड, ब्रह्मपुत्र उड़ीसा,
त्रिपुर, तमिलनाडु। दोस्तों भारत का पहला परमाणु पावर स्टेशन यह तारापुर है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन में दिया गया है 1921, 1926, 1911, 1915। दोस्तों भारत में वायु परिवहन 1911 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता, मुंबई, राजकोट या फिर दिल्ली। दोस्तों देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह कोलकाता में है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आरबीआई का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन में दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रियल बैंक ऑफ इंडिया, रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, यह आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से भारत देश की हवाई कंपनी का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया है एयर इंडिया, एयर एशिया, एयर इंडीज या फिर ब्रिटिश एयर। दोस्तों भारत देश की हवाई कंपनी का नाम एयर इंडिया है। तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा था। दोस्तों दिया गया है कौन भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन में दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों जो भी सही आंसर है आपको उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। साथ में एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।